नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की विचार चर्चा जो कि प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं से संबंधित है। प्रेमानंद महाराज जी ने 13 गलतियां हमें ना करने की सलाह दी है। तो आज विचार मंथन का विषय है प्रेमानंद महाराज 13 गलतियों को ना करें। शुरू करती हूँ। जीवन में हम सभी गलतियाँ करते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें बड़ा नुकसान पहुंचा जाती हैं। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी ने शास्त्रों में वर्णित 13 गलतियाँ बताई हैं जिन्हें मानव को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि गलतियों को सदैव ध्यान में रखें, तभी ये संभव है आप उन गलतियों को ना करें। उन्होंने जिन 13 गलतियों की बात की है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलो जानते हैं वो 13 गलतियाँ कौन सी हैं। पहली गलती, अपनी बुराई खुद करना। शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान को कभी भी अपनी बुराई खुद नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अहंकार की निशानी है और अहंकार मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसे कुछ भी नया सीखने से वो रोकती है। दूसरी गलती, लालच से बचें। हमें हमेशा लालच से बचना चाहिए। जितना है उसी में संतोष करके जीना सीखें। लालच करने वाला अक्सर अपनी संतुष्टि के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तीसरी गलती, अपमान को सहन करें। यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा। उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो तनिक भी अपमान होने पर क्रोध करता है और वो क्रोध उसको पतन के गर्त में गिरा देता है। अपमान करने वाले का कर्म उसे दंड देगा, लेकिन अगर आप उस पर क्रोधित होते हैं तो निश्चित ही आपका पतन भी तय है। चौथी गलती, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। जो लोग दिन भर बैठे बैठे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि आगे फिर ऐसा नहीं करेंगे, फिर दोबारा वैसा करते हैं, ऐसे लोगों का स्वभाव उनकी दुर्गति बना देता है। जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं उसके प्रति उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। पांचवी गलती, आश्रित जनों की रक्षा करें। अगर कोई निर्दोष या अबोध पशु पक्षी मनुष्य आपके पास आता है और आप उसकी रक्षा नहीं करते तो आपका ये फैसला आपका जीवन नष्ट कर सकता है। छठी गलती, निडर और उत्साहित होकर पाप आचरण न करें। अगर कोई भी मनुष्य निडर होकर पाप करता है तो उसका नाश सर्वनिश्चित है। सातवीं गलती, दुर्विचारों का चिंतन, उनसे बचें और प्रभु का चिंतन कीजिए। जो लोग केवल भोग वासना का ही चिंतन करते हैं, दूसरी स्त्रियों की तरफ काम दृष्टि से देखते हैं, उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उनकी दुर्गति होना तय है। आठवीं गलती, विषमता रखने वाला व्यवहार ना रखें। किसी के साथ खराब या भेदभाव वाला व्यवहार करने वाला कभी खुश नहीं रहता। नौवीं गलती, अत्यंत मान प्रियता ना रखें। जो सिर्फ यह सोचता है कि सिर्फ मुझे सम्मान मिले, ऐसी सोच रखने वाले के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 10वीं गलती, दान देकर पश्चाताप करना या मुकर जाना। जो रुपए देने की बात कहकर मुकर जाते हैं, दान के बाद दुख मनाते हैं, उनका पुण्य भी दोस्तों नष्ट हो जाता है। 11वीं गलती, अत्यंत कृपण होना। ना परिवार को सुख ना संसार को सुख देने वाला व्यक्ति जो सिर्फ धन की चिंता करता रहता है, बस रुपए की ही हर समय चर्चा करता रहता है, स्त्री या पुरुष वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। 12वीं गलती, अर्थ और काम का लगातार चिंतन करना। हमेशा पैसा और वासना के बारे में सोचने वाला व्यक्ति
बर्बादी की राह पर चलता है। 13वीं गलती, बालक, स्त्री, विक्षिप्त, असहाय की रक्षा करना। जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करते हैं उनकी दुर्गति निश्चित ही है। तो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ने हर मानव को ये 13 गलतियां ना करने की सलाह दी। अगर हम इन 13 गलतियों से अपने आप का बचाव कर सकते हैं तो शायद हम इस ज़िंदगी में ही स्वर्ग की अनुभूति पा सकते हैं। तो ये विचार मंथन आपको कैसा लगा? प्रेमानंद महाराज जी को प्रणाम। हम उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो ये विचार चर्चा आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।